जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिवीजन 247 यूट्यूब चैनल पर। आज से जो है चूंकि आपको पता ही होगा कि एनटीपीसी 2024 का जो है एग्ज़ाम डेट आउट हो चुका है, जो कि 5 जून से होने वाला है। 5 जून से 23 जून तक चलने वाली है ग्रेजुएट लेवल की। तो उसके लिए जो है एनटीपीसी प्रीवियस ईयर का जो है जीके का जो है वन लाइनर क्वेश्चंस का जो है प्रैक्टिस करने वाले हैं, रिवीजन करने वाले हैं सेट वाइज। ठीक है, सेट वाइज वीडियो होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में जो है सेट वन करने वाले हैं, जो इसकी पहली क्लास होगी। ठीक है, तो सेट वाइज इसके सभी शिफ्ट, कुल कितना सेट्स हैं इसमें 131 सेट्स है, तो इसके आने वाले हैं। ठीक है, एक दिन में 2 या 3 सेट का जो है वीडियो अपलोड किया जाएगा इस चैनल पर। तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर एक्टिव कर लें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो चलिए साथ मिलकर एनटीपीसी की तैयारी करते हैं। ठीक है, और इसके रिवीजन करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? मोल का। मोल का उपयोग किया जाता है पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए, अर्थात पदार्थ की मात्रा का मापन किसमें किया जाता है? मोल में। डीआरडीओ द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है पिनाका। पिनाका क्या है? तो एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है। उबंटू क्या है? उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। कंप्यूटर और इंटरनेट के डोमेन में यूआरएल का पूर्ण रूप क्या होता है? यूआरएल अर्थात यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। सहजीवी संबंध को कौन दर्शाता है? तो काई। बाई ऑप्शन क्या है? काई। काई सहजीवी संबंध को दर्शाता है। विषाणु से कौन सा रोग होता है? चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स विषाणु से होने वाला रोग है। किस माध्यम में से ध्वनि नहीं जा सकती है? तो निर्वात में ध्वनि का गमन नहीं होता है। सेरीकल्चर। सेरीकल्चर शब्द जो है किससे संबंधित है? तो रेशम की खेती। रेशम की खेती का अध्ययन जो है सेरीकल्चर कहलाता है। यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर 60 केजी है, तो चंद्रमा पर उस व्यक्ति का द्रव्यमान कितना होगा? तो 60 केजी। याद रखें कि जो द्रव्यमान जो होता है वह मुक्त होता है। ठीक है, किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं होता है। कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है? सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर्स राज्यों के सदस्य हैं। तो याद रखिए कि 7 सिस्टर्स में कौन कौन से राज्य आते हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड। किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? गुरु गोविंद सिंह जी ने। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो याद रखें कि यह केरल में है। सबरीमाला केरल में है। महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के किस जिले से किया था? तो नवसारी जिले से, याद रखना है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर क्या है, और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। 1 अप्रैल 2019 से किन 2 बैंकों को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया? ये जो है करंट अफेयर्स का सवाल है। ठीक है, तो इसे याद नहीं भी कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान सीपीआरआई कहाँ पर स्थित है? तो शिमला में। स्टैटिक्स का सवाल है।
भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो शिमला में है, याद रखना है। बिम्स्टेक के सदस्य देश हैं बांग्लादेश, भारत, बर्मा, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल है। ठीक है, बिम्स्टेक में कौन कौन से देश है? तो बांग्लादेश है, भारत है, बर्मा है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, भूटान है और नेपाल है। कुल 7, कितना है? कुल 7 देश हैं। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो याद रखना है कि आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग थे प्रार्थना समाज के संस्थापक। दक्षिण अमेरिका के कौन से 2 देश स्थलरुद्ध है, मतलब चारों ओर से स्थल से घिरा हुआ? तो पराग्वे और बोलीविया। किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है? तो याद रखना है गुजरात की है। तटरेखा मतलब समुद्र से सटा हुआ। ठीक है, कौन सा दर्रा जो है श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? तो जोजिला, जोजिला दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों की सूची में कौन सी कंपनी शामिल है? तो कोल इंडिया लिमिटेड। याद रखना है कि कोल इंडिया लिमिटेड महारत्न कंपनी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि भारत के किन 2 शहरों के बीच पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है? तो याद रखना है कि नई दिल्ली और वाराणसी जंक्शन के बीच पहली चली गई थी वंदे भारत एक्सप्रेस। चित्रकला की पटचित्र शैली किस राज्य की पुरानी और लोकप्रिय कला है? तो ओडिशा। कौन सी शैली है? पटचित्र शैली। किससे संबंधित है? कौन से राज्य से? तो उड़ीसा राज्य से संबंधित है। भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? तो याद रखना है कि श्री नीलम संजीव रेड्डी भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो द हेग में है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो द हेग में है। गोबी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो एशिया महाद्वीप में स्थित है। गोबी मरुस्थल कहाँ पर है? एशिया में। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हण। राजतरंगिणी के लेखक कल्हण है। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। कहाँ, कौन से ईस्वी में? तो 1556 में लड़ा गया था पानीपत का युद्ध। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो जापान। जापान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो 552। वर्तमान में कितनी है? तो 550 है। तो आज का यह सेट नंबर 1 था। तो अगले वीडियो में 28/12/2020 के सेकेंड सेट को देखने वाले हैं, जो कि शिफ्ट 2 रहने वाला है।